हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिसके 5 क्वेश्चंस हैं आपकी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए। तो देखिए क्या आ रहा है। क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा यहाँ पर कि इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया, कि इंग्लिश ऐसी भाषा नहीं है जो इंडिया में क्या बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वाले में क्रिएटेड, डेवलप्ड, डिराइव्ड या फिर ओरिजिनेटेड, कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो इंडिया में क्रिएट हुई है या डेवलप हुई है या डिराइव्ड हुई है या ओरिजिनेटेड हुई है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिएट करना मीन्स क्या होता है कि बनाना, किसी चीज़ को क्रिएट करना। तो इंग्लिश को बनाया नहीं जाता है, भाषा को बनाया नहीं जाता है। डेवलप करना कि इंग्लिश का विकास नहीं हुआ है, इंग्लिश ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलप नहीं हुई है इंग्लिश, डेवलप नहीं करते इंग्लिश को। ठीक है, डिराइव्ड क्या हो गया, प्राप्त करना, किसी चीज़ से व्युत्पन्न करना। डिराइव्ड तो इंग्लिश किस प्राप्त भी नहीं की गई है इंडिया में। इंग्लिश क्या है, ओरिजिनेटेड, पैदा नहीं हुई है इंग्लिश, एक ऐसी उत्पन्न नहीं हुई कि इंग्लिश इंडिया में ही बोली जाती हो, कि इंडिया की मातृभाषा टाइप की नहीं है। कि इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया, जिसका ओरिजिन जो मतलब पैदा नहीं हुई है इंडिया से। ठीक है, इंडिया की ओरिजिन नहीं हुआ इंडिया में, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ओरिजिनेटेड सही हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या, ओरिजिनेटेड, कि इंडिया में जो है इंग्लिश का ओरिजिन नहीं हुआ है। ठीक है, पैदा नहीं हुई है इंग्लिश, बट इट इज़ एक्सटेंसिवली इन कंट्री। लेकिन क्या है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर, एक्सटेंसिवली मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में यूज़ करी जाती है। ठीक है, बट इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्री। ठीक है, ये कहा गया है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है इंग्लिश का। ठीक, अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा आर्टिकल द एंड ए आएगा या फिर वन आएगा। आपका बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। द आएगा, एन आएगा, ए आएगा या फिर वन आएगा। देखिए, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है देश में। अब ये जो देश है, कौन से देश की बात हो रही है यहाँ पर। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि इंडिया, हमारा पैसेज जो है वो इंडिया में इंग्लिश बोलने पे है, तो हमें पहले डेफिनेट कर दिया गया है कि कौन से देश की बात हो रही है, इंडिया देश की बात हो रही है। ठीक है, कौन से देश की बात हो रही है, इंडिया देश की बात हो रही है। तो जब भी हमें कोई चीज़ डेफिनेट होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेट चीज़ है, निश्चित है, तब हम लोग कौन सा वॉवेल यूज़ करते हैं, तब हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, सेकंड का ए वाला, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। कि द कंट्री, कि हमें पता है कि कंट्री कौन सी है, इंडिया है। एक कंट्री नहीं आएगा कि एक कंट्री में, ये किसी ने नहीं कहा है कि एक कंट्री में बोली जाती है। ठीक है, एन नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल साउंड नहीं है, सी है आपका, तो एन आएगा नहीं। वन कंट्री भी एक कंट्री, तो द आएगा कि हमें स्पेसिफिक है कौन सी कंट्री है, इंडिया की, बट इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री। ठीक है, द कंट्री आएगा, हमारा आर्टिकल यूज होगा द कंट्री। ठीक, द डेफिनेट कर देता है किसी चीज़ को। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, कि इंडिया क्या है, दूसरे नंबर पर आती है कंट्रियों में, बहुत से देशों में, ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स हैं। ठीक है, उन देशों में दूसरे नंबर पर आती है हमारी कंट्री। ठीक, आप बताइए, फ्रॉम आएगा, अमंग आएगा, बाई आएगा या विद आएगा। कि फ्रॉम मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स आएगा या अमंग मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स आएगा, बाय मोस्ट इंग्लिश स्पीकर आएगा या विद आएगा। बताइए कि इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, इंडिया जो है दूसरे नंबर पर आती है जहां पर बहुत सारे विद, क्या आएगा आपका, विद, कि विद के साथ बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स के साथ आती है। मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स हैं जिसमें अमोंग नहीं आएगा, के बीच में नहीं आएगा, बाई द्वारा नहीं आएगा, विद आता है। विद मोस्ट, हम इसके विद में, हम इसके साथ, कि इतने लोगों इंग्लिश बोलते हैं, इनके साथ जो है दूसरे नंबर पर हमारी इंडिया कंट्री आती है। ठीक है, विद आएगा आपका, फ्रॉम नहीं आएगा, से नहीं आएगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी वाला, विद, कि इंडिया जो आती है विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आती है ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, जितनी कंट्रीज हैं, विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट
ऑलबिट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। ऑलबिट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब जैसे यद्यपि, दो बोलते हैं ना, दो हालांकि, यद्यपि, यद्यपि नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, यद्यपि पहली लैंग्वेज के रूप में नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स हैं आपके, ठीक है। तो यद्यपि वो पहली लैंग्वेज नहीं है उनकी, जैसे मातृभाषा होगी ना हमारी हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश इज़ मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, कि इंग्लिश इज़ मोर क्या है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा क्या है, देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज के मुताबिक इंग्लिश सबसे ज़्यादा क्या है, बताइए। प्रेवलेंट है, फ्रीक्वेंटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, या एक्सटेंडेड है, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंट मतलब कोई चीज़ बार बार हो रही है, तो इंग्लिश बार बार नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया आपका। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है आपका, पैसेज आता है बिल्कुल सब विवरण होता है उसमें, इलेबोरेट करते हैं हम लोग, तो वो कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका। तो इंग्लिश इज़ मोर, कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होगा कि इलेबोरेट है, देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। एक्सटेंड मतलब किसी चीज़ का प्रसार करना, एक्सटेंडेड भी नहीं है, क्या है, प्रिवलेंट है, प्रचलित है, क्या है हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ मोर प्रिवेलेंट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, आपकी प्रिवेलेंट है, प्रचलित है, ठीक है। प्रिवेलेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे पॉपुलर हो गई भाई, बहुत ज़्यादा क्या है, सब जगह यूज़ हो रही है, वो इतनी पॉपुलर है, प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेलेंट आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट। It has managed to the entire world. Saturate, invade, persuade या pervade, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। देखिए कि इट हैज़ मैनेज, इसने मैनेज किया है, टू द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या करने के लिए, सैचुरेट हो गई है ये, या इन्वेड हो गई है, या परसुएड हो गई है, या परवेड हो गई है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सैचुरेट मीन्स क्या होता है, वेट करना, किसी चीज़ को गीला करना, सैचुरेटेड बोलते हैं ना, वेट कर देना उसको, नमी रखना उसमें, तो सैचुरेट तो नहीं होगा कि इसने पूरे वर्ल्ड पर नमी रख रखी है, वेट कर दिया है। इन्वेड मीन्स क्या होता है कि घुसपैठिया टाइप के लोग, ठीक है, अपने आक्रमण करने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं, इन्वेड करना, ठीक, इन्वेड वो लोग करते हैं, इन्वेड मतलब घुसपैठ करना, घुसपैठिया, ठीक। परसुएड मीन्स होता है किसी इंसान को मनाना, राजी करना, ठीक है भाई, इतने प्रयत्न आप कर रहे हैं, वो मान नहीं रहा है, फिर क्या है, आप उसे मना लेते हैं फाइनली, आई परसुएडेड हिम, ठीक है, मैंने उसे मना लिया। तो बहुत मिन्नत मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद मान ही गया, किसी को भी मना लेना, फुसला लेना, अपनी बातों में राजी कर लेना, तो वो परसुएड होता है, ठीक है। परवेड मीन्स क्या होता है, परवेड मीन्स होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्तर पर आपकी फैली हुई है, इट हैज़ मैनेज टू परवेड द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपकी परवेड है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, पूरी दुनिया में फैल गई है, बहुत इसने अपना प्रचार प्रसार कर लिया। परवेड मतलब यही होता है, जैसे फ्री अभी मैंने इससे पहले प्रिविलेंट था ना, सब जगह प्रचलित है, वैसे ही आपका परवेड हो गया कि परवेड मतलब भी यही होता है कि सब जगह फैली है, पूरी दुनिया पे इसने मैनेज कर लिया है अपना मतलब अस्तित्व, ठीक है, इंग्लिश ने, कि सब जगह ये परवेड है, सब जगह फैली हुई है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप समझ गए होंगे किसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये आपका था कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई गई कि इंग्लिश जो है आपकी हर जगह बोली जाती है, इतनी सारी कंट्रीज़ में, भले ही उनके यहाँ क्या है फर्स्ट लैंग्वेज ना हो, लेकिन जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें क्या है, जैसे अपने इंडिया में जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है आपकी प्रचलित है, ठीक है। तो ये आपका पैसेज था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज था, वो कैप्स भी इसकी बढ़िया थी, तो आपको अच्छा लगा हो पैसेज तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि पैसेज कैसा लगा है, क्लोज टेस्ट कैसा लगा आपको, कितने क्वेश्चंस में आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइए, शेयर करिएगा, और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।